नमस्कार, न्यूज टुडे राष्ट्रीय में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर अपने हमले भी तेज कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के इरादे बेहद खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से कांग्रेस के साथ 20-25 साल से जुड़े लोगों ने भी पार्टी छोड़ दी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राधिका खेड़े का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस की एक महिला नेता को राम मंदिर जाने के बाद भारी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अब ये तय किया है कि मोदी को झूठे आरोपों में फंसाओ, अफवाह फैलाओ और आजकल संविधान को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। मैंने 20-20, 25-25 साल कांग्रेस में रहे हैं। 20-20, 25-25 साल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, और ये लोग अब धमाधम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये कुछ अजीब सी बात है ये। और वो बाहर आकर के खुली हवा में सांस लेते ही कहते हैं बस अब और नहीं, इनफ इज इनफ। अब इनकी बातें सुनिए। एक महिला ने कहा कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। पिछले 2 साल से एक बड़ी साजिश में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस से निकल कर आए बोले, मैं इन्हीं की बात बता रहा हूं जी। कांग्रेस में चर्चा हुई है कि मोदी को भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते। कितना ही चौकीदार चोर बोलो, कोई मानने को तैयार नहीं है। मोदी को देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। विदेश नीति की सफलता को देखते हुए उस पर भी बोलती बंद हो जाती है और कहते हैं कि जब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, हर मुद्दा मोदी के पक्ष में है, तो मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं। और इसलिए कांग्रेस ने तय किया कि मोदी को झूठे आरोप में फंसाओ, अफवाह फैलाओ। और इसलिए आजकल संविधान को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। इसलिए लोग देश में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर राष्ट्रीय हितों की परवाह नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भारतीय आस्था या राष्ट्रीय हितों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ गहरा प्रेम और सहयोग है और 26/11 के आतंकी हमले के दौरान भी सरकार पाकिस्तान पर आरोप लगाने से बचती रही। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तब इनके नेता कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है और वह भारत पर हमला करेगा। प्रधानमंत्री ने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ, तो लोगों ने कहा पाकिस्तान के साथ। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने चुटकी लेते हुए रैली को कवर कर रही मीडिया के लोगों से कहा कि सुन लीजिए, ये मैंने नहीं कहा और ये मेरे गले मत मर देना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन्हें लगता है कि पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम दिखाकर ये अपने वोट बैंक को मौजूद कर लेंगे, पर मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि इनकी जमानत तक बचनी मुश्किल है। भाई और बहनों, कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को न हमारी आस्था की परवाह है और न ही देश हित की परवाह है। राष्ट्र विरोधी बातें करने में तो कांग्रेस के लोगों में होड़ लगी है, होड़। वोट के हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। इन लोगों के बयान हैरान करने वाले हैं। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या ये देश का नागरिक ऐसी बातें सुन सकता है क्या?
हमारी सेना का ये अपमान है कि नहीं भाई? कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने उनकी बेशर्मी देखिए। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ नहीं था। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? कोई मानेगा क्या? अरे दुनिया के किसी देश का व्यक्ति मानेगा क्या? कांग्रेस के साथी दल के एक और नेता भारत को धमकी देते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। बताओ, मैं तो कांग्रेस के शाहजादे से पूछूंगा, जरा ये बताओ भैया, आपके साथी ये सब बोल रहे हैं, इनकी मंशा क्या है? ये आखिरकार अचानक एक साथ चारों तरफ से सीनियर लोगों की आवाज क्यों आने लगी है? पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत और हमारी सेना से इतनी नफरत, और इसलिए ही तो लोग कहते हैं कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ। अब मैं तो नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं। भाई मीडिया वाले देखना, मैं नहीं बोला हूं। मेरे गले मत बढ़ दे रहा। इनको लगता है कि पाकिस्तान प्रेम दिखाकर ये अपनी वोट बैंक की राजनीति मजबूत कर लेंगे, लेकिन मैं जानता हूं इनकी जमानत तक बचनी मुश्किल है। लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और राष्ट्रीय हितों की कोई परवाह नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल नेता भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के लक्ष्य को संविधान के लिए खतरा बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे उनके सहयोगी हैं, जिनकी बयानबाजी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए सेल्फ गोल साबित हो रही है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज टुडे राष्ट्र को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज टुडे राष्ट्र के साथ। धन्यवाद।